तो कैसे हैं? तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन और फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। ये क्या होता है वेक्टर्स के लिए, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन एंड फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर्स को समझते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स को समझते हैं, ताकि वो सारा टर्म इस पे आएगा। तो पहले कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सीधा होता है कि एक लाइन में पॉइंट्स हैविंग इन वन लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन में पॉइंट्स सब हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में होगा, क्योंकि उससे एक लाइन खींचा जा सकता है। तो दो पॉइंट्स जो है हमेशा, दो से अधिक पॉइंट एक लाइन में हो भी सकता है, एक लाइन में नहीं भी हो सकता है। तीन पॉइंट लेंगे तो ये एक लाइन में नहीं भी हो सकता है, ऐसे रहेगा तो एक लाइन में रहेगा, ऐसे होगा तो एक लाइन में नहीं होगा। तो दो से अधिक पॉइंट्स कोलिनियर हो भी सकता है, कोलिनियर नहीं भी हो सकता है। तो इसी पे कोलिनियर वेक्टर जो होता है, कोलिनियर वेक्टर, यदि वेक्टर्स एक लाइन में हो तो उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। वेक्टर्स लाइन इन वन लाइन, lying in one line is called collinear vectors। तो कोलिनियर वेक्टर्स होने के लिए एक लाइन में वेक्टर होना जरूरी है। मतलब कि पैरेलल वेक्टर जो भी होगा, फ्री वेक्टर्स होता है, वेक्टर को हम स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हैं। पोजीशन वेक्टर छोड़ के सारा वेक्टर को स्पेस में कहीं हम मूव कर सकते हैं। तो ये पैरेलल वेक्टर को भी, तो जितना भी पैरेलल वेक्टर है सब कोलिनियर वेक्टर होता है। तो कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स का मैथमेटिकल कंडीशन है कि A इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा B, मतलब कि मैग्नीट्यूड में सिर्फ अंतर होना चाहिए। ए और बी वेक्टर में ये पैरेलल वेक्टर है कोई दो, तो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड में अंतर होता है। ये वेक्टर है या ए वेक्टर है, दोनों पैरेलल वेक्टर है। ये ए इक्वल टू ये -3a है, ये ए है तो ये -3a है। तो ए और बी के में जो रिलेशन होगा मैथमेटिकल, वो बी वेक्टर के मल्टीपुल में होगा। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन फॉर ये कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर है, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। ये है कि ए इक्वल टू लैम्डा भी पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। अब जो है ये देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर पॉइंट्स। तो कोप्लेनर पॉइंट्स जो होगा, एक प्लेन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को कोप्लेनर पॉइंट बोलते हैं। तो इसको पॉइंट्स लाइन इन ए प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर पॉइंट्स। पहले पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट्स लाइन इन ए प्लेन इज कॉल्ड
कोप्लेनर पॉइंट्स। तो दो पॉइंट तो प्लेन में होगा ही, तीन पॉइंट हमेशा जो है एक प्लेन में होगा। तीन पॉइंट जो है हमेशा एक प्लेन में होगा। तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट जो है से एक सरफेस बनेगा, हमेशा कोई ना कोई सरफेस बनेगा तीन पॉइंट से। एक दो तीन मिलाएंगे तो ये एक सरफेस बन जाएगा। तो तीन पॉइंट सरफेस जो है प्लेन में होता है, तो तीन पॉइंट जो है हमेशा प्लेन में होगा। चार पॉइंट मोर देन थ्री पॉइंट्स जो है, मोर देन थ्री पॉइंट्स जो है एक प्लेन में हो भी सकता है, एक प्लेन में नहीं भी हो सकता है। तो मोर देन थ्री पॉइंट्स में भी coplanar and may not be coplanar। अब कोप्लेनर वेक्टर लाइन, सारा वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करता है वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाता है। कोप्लेनर वेक्टर लाइन वेक्टर्स lying in a plane are called coplanar vector। तो दो वेक्टर हमेशा जो है एक प्लेन में होगा। कोई भी दो वेक्टर लेंगे, कोई दो वेक्टर लेंगे तो वो एक सरफेस को बनाएगा, या कोई भी दो वेक्टर से तीन पॉइंट बनेगा। जब तीन पॉइंट एक सरफेस को बनाता है तो वो एक प्लेन में होगा। तो टू वेक्टर्स कोप्लेनर होता है हमेशा। मोर देन टू वेक्टर्स जो है वो कोप्लेनर हो भी सकता है, कोप्लेनर नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर का कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन, फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन। इसका स्टेटमेंट है कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से किसी प्लेन में टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स फ्रॉम टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इन प्लेन, किसी प्लेन में यदि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो तो उससे इस प्लेन में कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। फ्रॉम टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इन ए प्लेन वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी वेक्टर इन प्लेन। उसको बड़ा छोटा करके हम, जैसे कि ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, दो वेक्टर ले लेते हैं ये और ये, तो इसको हम बड़ा छोटा करके ये वेक्टर बना सकते हैं, कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे इतना बड़ा करना पड़ेगा और यहाँ से इसको जो है ऐड कर देंगे, इससे छोटा करके इसको ऐड कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। ये यदि A है, ये B है, ये C है, तो इसको कर दिए -m टाइम्स A कर दिए और इसको कर दिए n टाइम्स C कर दिए, तो ये वेक्टर बन गया। n टाइम्स B कर दिए तो ये वेक्टर बन गया। तो इस तरह से इस प्लेन में देख रहे हो ये टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो उससे कोई भी वेक्टर बना सकते हैं।
अब जैसे और भी उदाहरण देखते हैं, दोनों वेक्टर को बड़ा छोटा करके कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर है, जैसे और भी उदाहरण देखते हैं तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि ये वेक्टर है और जो है ये वेक्टर है, हमको बनाना है, ये वेक्टर बनाना है, ए और बी दो वेक्टर है, ये वेक्टर बनाना है। तो इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, इसको छोटा कर दिए इतना सा, ये कर दिए, ये जो है ये वेक्टर बनाना है। तो पहले तो ये इसको थोड़ा सा छोटा किए, ये वेक्टर बना लिए, ये जो है थोड़ा सा बड़ा किए, m टाइम्स b कर दिए और a को माइनस, इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर दिए। तो ये वेक्टर बन गया c वेक्टर, ये इसको थोड़ा सा उल्टा करके थोड़ा सा छोटा कर दिए तो ये c वेक्टर बन गया। तो इसी तरह यदि ऐसे वेक्टर है और ऐसे वेक्टर है, हमको ऐसे वेक्टर बनाना है, जैसे कि ये a वेक्टर है, b वेक्टर है, ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन का बात कर रहे हैं। तो किसी भी प्लेन में दो नन कोलाइनियर वेक्टर हो तो उस प्लेन में कोई भी वेक्टर को बना सकते हैं। जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में देख रहे हैं कि बड़ा छोटा करके हम दो वेक्टर से कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। जैसे a और b ये वेक्टर है, बनाना है c वेक्टर। तो ये b को जो है, b को जो है b को ऐसे हम करेंगे, यहाँ थोड़ा सा उल्टा करेंगे, ये हो गया b का उल्टा, और ये जो है इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा mb, इसको उल्टा कर दिए और थोड़ा सा छोटा कर दिए, ये mb हो गया। a को जो है थोड़ा सा छोटा कर दिए, na कर दिए, तो ये वेक्टर बन गया c वेक्टर। तो इस तरह से हम किसी प्लेन में कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हो तो उससे प्लेन में कोई भी वेक्टर हम बना सकते हैं। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन। तो कोई a और b दो वेक्टर है किसी प्लेन में, तो कोई उस प्लेन में तीसरा वेक्टर को हम लिख सकते हैं c इक्वल टू ए कोफिशिएंट के टर्म में, l या m या कुछ भी इस तरह से x a प्लस वाई बी, जहाँ की x और y कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो c वेक्टर को उस प्लेन में हम लिख सकते हैं x a प्लस वाई बी। ये मैथमेटिकल इसका अथी है, स्टेटमेंट कंडीशन है। और किसी प्लेन में किसी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उस प्लेन में कोई दो कोलिनियर वेक्टर के टर्म में। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। तो फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस जो है, फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस, इसका स्टेटमेंट है तीन कोई नन कोप्लेनर वेक्टर हो तो स्पेस में कोई वेक्टर हम उसके टर्म में बना सकते।
फ्रॉम 3 नन कोप्लेनर वेक्टर्स we can construct any vector in space। तो वो जिस तरह से प्लेन में हम बड़ा छोटा करके कोई वेक्टर बना सकते हैं उस प्लेन में, उसी तरह स्पेस में यदि 3 नन कोप्लेनर वेक्टर हो तो उसको बड़ा छोटा करके स्पेस में कोई भी वेक्टर को बनाया जा सकता है। यही स्पेस इस स्टेटमेंट का कहना है। तो R कोई वेक्टर है स्पेस में, तो उसको हम यदि ए बी सी डी कोई नन कोप्लेनर वेक्टर हो तो उसको हम एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी बना सकते हैं। ए बी सी नन कोप्लेनर वेक्टर हो एक प्लेन में लाई नहीं करता हो तो तीनों को जोड़ के स्पेस में कोई भी वेक्टर आर को बनाया जा सकता है। जिस तरह से प्लेन में हम देख चुके थे उसी तरह स्पेस में बनाया जा सकता है 3 नन कोप्लेनर वेक्टर से कोई भी वेक्टर को, और उसका मैथमेटिकल कंडीशन है ये। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन और फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। और देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स और कुछ टर्म देखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि C वेक्टर बराबर है 3A प्लस 5B। तो C जो वेक्टर है A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये 3 और 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यदि C इक्वल टू हो 5L प्लस 6N प्लस 7Z इस तरह का वेक्टर हो तो C वेक्टर जो है L, N और Z का लीनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ वेक्टर है। तो इसका जनरल स्टेटमेंट है इफ x1 a1 a2 a3 an bn vectors and x1 x2 x3 इस तरह से xn are none जीरो न्यूमेरिक्स, नॉन जीरो न्यूमेरिक्स बोल सकते हैं। देन R इक्वल टू x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 इस तरह से करके xn an, इसको कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वेक्टर्स an वेक्टर्स R को। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब वो एक होता लीनियर डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और एक होता लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो यदि हम A इक्वल टू A और B दो वेक्टर हो तो इसको जीरो कर सकते हैं क्या? इसको A और B को कितना से भी गुना करें XA प्लस YB इक्वल टू जीरो कर सकते क्या? x जहाँ की x और y जो है नॉट इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। ये तभी जीरो होगा जब ये
तभी जीरो होगा ये वेक्टर। ये कुछ न कुछ यदि इसको ऐड करेंगे, कभी ये दोनों वेक्टर यदि ऐड होगा, कुछ वैल्यू होगा एक्स और वाई का, तो एक तीसरा वेक्टर एडिशन के रूप में आ जाएगा। कुछ भी वैल्यू होगा तो तीसरा वेक्टर तो जरूर होगा जो दोनों वेक्टर का एडिशन के रूप में होगा। तीसरा वेक्टर जरूर होगा, कितना छोटा बड़ा करे सब, कोई न कोई वेक्टर होगा जो कि यदि x और y जीरो नहीं है तो कोई न कोई वेक्टर दोनों के एडिशन में आएगा ही आएगा। तो ये तभी संभव है जब x इक्वल टू जीरो हो और y इक्वल टू जीरो हो। तो ये ऐसे केस में कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है और वो बराबर जीरो है, जैसे कि a1 x1 प्लस a2 x2, x1 a1 ये नॉन कोलिनियर वेक्टर लिए हुए हैं तो है ऐसा। इसको x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस x4 a4 प्लस x5 a5 प्लस इस तरह से xn an इक्वल टू जीरो तभी होगा जबकि x1 इक्वल टू जीरो हो, x2 इक्वल टू जीरो हो, x3 इक्वल टू जीरो हो, x4 इक्वल टू जीरो हो, तभी ये जीरो हो, तभी इसका मान जीरो हो। तो ऐसे कंडीशन को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। यदि ये कोलिनियर वेक्टर लेते हैं, एक ही लाइन में लेते हैं, तो आराम से एक्स ए प्लस वाई बी जो है जीरो हो जाएगा। इसको उल्टा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, छोटा बड़ा करके उल्टा करके जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू नोट जीरो है, y इक्वल टू नोट जीरो है, तो भी जो है इसका मान जीरो हो रहा है, एक्स ए प्लस वाई बी। तो ये जो है लाइन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो वैसे केस में वेक्टर्स ये हो जाता है x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस x4 a4 प्लस x5 a5 प्लस x6 a6 प्लस x7 a7। इस तरह से ये xn an इक्वल टू जीरो, जबकि x1 इक्वल टू नोट जीरो है, x2 इक्वल टू नोट जीरो है। इस तरह से यदि कंडीशन रहे तो इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो यही है इसका फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन और फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। थैंक यू।